अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही आसान तरीके से लच्छे वाले पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ ही मैं आपको इस पराठे को स्टोर करने का तरीका बताऊंगी कि कैसे आप इस पराठे को फ्रीज कर सकते हैं और महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा मेरे तरीके से ये पराठे बना लिए तो आप बार बार इसी तरीके से पराठे बनाना पसंद करेंगे। ये तरीका इतना आसान है कि अगर कोई पहली दफ़ा भी लच्छा पराठा बनाएगा तो उसके पराठे परफेक्ट बन जाएंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये पराठे कैसे बनते हैं। इन पराठों के लिए आप गंदम के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने वाइट आटे का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 4 कप आटे का इस्तेमाल करेंगे और 1 चम्मच भरकर नमक की शामिल कर देंगे। 2 चम्मच चीनी के इस्तेमाल करेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम वही कप लेंगे जिससे हमने आटा डाला था। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते हुए आटे को उसी तरह से गूंद लेंगे जैसे आम रोटियों के लिए हम आटे को गूंदते हैं। दूध का इस्तेमाल हम इतना ही करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। 4 कप आटे के हिसाब से मैंने 1.5 कप दूध का शामिल किया था। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दूध नीम गर्म होना चाहिए। इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच मेल्टेड घी के शामिल किए थे जिसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आटा गूंदने के बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। ऑयल लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आटा ऊपर से खुश्क नहीं होगा। ऑयल लगाने के बाद आपने आटे को किसी भी कपड़े या ढक्कन से कवर कर देना है और कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। इस स्टेप को आप स्किप नहीं करेंगे, ये स्टेप आपने लाजमी करना है। 15 मिनट के बाद आटे को आपने फिर से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लेना है जिससे आटा स्मूथ हो जाएगा और हमारे पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। लीजिए आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। आटे को काउंटर पर रखने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप पराठों का साइज़ क्या रखना चाहते हैं। अपने हिसाब से आप पेड़ों का साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के पराठे तैयार कर रही हूँ इसलिए मीडियम साइज़ के ही पेड़े बनाऊंगी। इस आटे से मैंने 10 पेड़े तैयार किए थे। अगर आप छोटे साइज़ के पेड़े बनाएंगे तो 15 पेड़े आसानी से बन जाएंगे। एक एक पेड़ा तैयार करते जाएंगे और इसे किसी ऐसे बर्तन में रखेंगे जिसे हम ढक्कन से या कपड़े से कवर कर सकें। क्योंकि सारे पराठे एक वक्त में नहीं बन सकते इसलिए इन पर पापड़ी जम जाएगी। पेड़ों को कवर करके साइड पर रख देंगे। अब मैं आपको बेल कर दिखाती हूँ कि हमने इन पराठों को कैसे बेलना है और इनके लच्छे कैसे बनेंगे। सबसे पहले जैसे हम सिंपल रोटी तैयार करते हैं वैसे हमने एक सिंपल रोटी तैयार कर लेनी है। 2 बड़े साइज़ की आपने रोटियां तैयार कर लेनी है और ये भी ख्याल रखना है कि रोटी सारी साइडों से बराबर होनी चाहिए। इसके बाद आपने घी लेना है। घी को मेल्ट कर लेंगे और ब्रश की मदद से रोटी पर फैला देंगे। अगर आपके पास घी ना हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी लगाने से लच्छे बहुत अच्छे बनते हैं। घी लगाने के बाद आपने खुश्क आटा छिड़क लेना है और जो दूसरी रोटी हमने बना कर रखी थी वो पहले वाली रोटी पर फैला देंगे। अब ये 2 रोटियां हैं तो इससे हम 2 लच्छे पराठे तैयार करेंगे। एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे और 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद आपने पीसेस को काउंट कर लेना है कि ये टोटल पीसेस कितने हैं। 2 रोटियों से ये 10 पीस तैयार हुए हैं, जिनमें से 5 पीसेस से मैं एक पराठा तैयार करूंगी और दूसरे 5 पीसेस से मैं दूसरा पराठा तैयार करूंगी। सबसे पहले आपने छोटे वाले पीस को उठाना है, उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक फोल्ड करते हुए ले जाएंगे और बाकी के 4 पीसेस को भी इसी तरह सेम ऊपर रखते हुए फोल्ड कर लेंगे। ये लच्छा पराठा बनाने का सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये तरीका इतना आसान है कि अगर पहली दफ़ा कोई बच्चा भी इस पराठे को बनाएगा तो वो बहुत ही आसानी के साथ इस पराठे को बना लेगा। आटे को थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। सारे पीसेस को फोल्ड करने के बाद एंड वाला जो सिरा रह जाएगा उसे हम नीचे वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे। दूसरे पराठे को भी सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा आटे को खींचते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे और एंड वाले सिरे को सेम उसी तरह नीचे वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे। सारे पेड़े तैयार करने के बाद इन पेड़ों को 15 मिनट का रेस्ट देंगे।
पेड़ों को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेड़ों को रेस्ट नहीं देंगे तो आपके लच्छे अच्छे नहीं बनेंगे और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद हाथों की मदद से पराठों को थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे। रेस्ट देने की वजह से ये आटा इतना सॉफ्ट हो चुका है कि अगर आप हाथों की मदद से भी बेलेंगे तो ये पराठे बहुत अच्छे तैयार होंगे। अब मैं आपको बेलन से बेलने का तरीका बताती हूँ। जिस साइड पे लच्छे खुलते हैं उस साइड पे आराम आराम से प्रेस करते जाएंगे। इससे ये होगा कि जब हम पराठे बनाएंगे तो लच्छे खुद ब खुद एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और पराठा अंदर से भी कच्चा नहीं रहेगा। सिंपल रोटी की तरह हम इस पराठे को नहीं बेलेंगे। अगर सादी रोटी की तरह हम इसे बेलेंगे तो ये लच्छे चिपक जाएंगे और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब आपने प्लास्टिक की शीट लेनी है। ये शीट आपको बहुत ही आसानी के साथ हर जगह से मिल जाती है। पराठे के हिसाब से आपने शीट की कटिंग कर लेनी है। शीट पर ऑयल नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली आपने पराठे को शीट पर रख देना है। अब एक और प्लास्टिक की शीट लेंगे और इस पराठे को उसके साथ कवर करके रख देंगे। सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम बाकी के सारे पराठे भी तैयार करके रख लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन पराठों को फ्रीज़ कैसे करना है। फ्रीज़ करने के लिए कोई सी भी सादी प्लेट ले लेंगे और पराठों को इस प्लेट में रख देंगे। प्लेट बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए ताकि पराठों की शेप ख़राब ना हो। इसके बाद 8 से 10 घंटे के लिए पराठों को फ्रीज़र में रख देंगे। मैंने तकरीबन 10 घंटे के लिए पराठों को फ्रीज़र में रखा था। 10 घंटे के बाद हमारे पराठे अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब इन पराठों को आप इजीली 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको पराठा तैयार करके दिखाती हूँ। तवे को या पैन को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। इसके बाद पराठे पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। 2 मिनट के बाद पराठे की साइड चेंज कर देंगे और जब तक दोनों साइड से पराठा अच्छी तरह से तैयार ना हो जाए उस टाइम तक पराठे को पकाएंगे। ये पराठा तैयार होने में आम पराठों की निस्बत थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। अगर इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये पराठा अंदर से कच्चा रह सकता है, इसलिए आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। पराठे तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि लच्छे कितने अच्छी तरह से बने हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चिपके। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।